Hello everyone. In this video, we are going to start class 10th Maths and CRT exercise 7.3 solutions. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Find the area of triangle whose vertices are. हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है. इसके दो पार्ट्स हैं, मैं सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगी, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह है. तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टिसेस गिवन है 2 3, B के -1 0 और C के 2 -4. अब इस ट्रायंगल का हमें निकालना है एरिया. तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू, पहले लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3. अब यहाँ पे x1 के बाद y2 माइनस y3, x2 के बाद y3 माइनस y1, x3 के बाद y1 माइनस y2. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल? हाफ इनटू. अब x1 y1 नेम दे दो सबको, x1 y1, ये पॉइंट x2 y2 और ये x3 y3. तो x1 क्या है? 2 इंटू y2 माइनस y3 0 माइनस -4, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस का 4. ठीक है, दो माइनस आते हैं तो साइन क्या हो जाता है? प्लस. x2 की वैल्यू है -1 तो यहाँ आ जाएगा -1. y3 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है 3 तो -3. x3 की वैल्यू है 2 तो +2, y1 माइनस y2 3 माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू 0 + 4 4 4 2 8, -4 -3 -7 -7 इंटू -1 +7, 3 - 0 3, 3 इंटू 2 6. किसके इक्वल आ जाएगा ये? 1/2 इंटू 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 21. तो ये आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये क्या आ गया? इस ट्रायंगल का एरिया. ऐसे ही जब हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे तो बस हमें क्या करने हैं? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं. ये 3 कोऑर्डिनेट्स लेके क्या निकाल देना है? एरिया. सेम इसी मेथड से. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और कहा है कि ये पॉइंट क्या है? कोलिनियर है. कोलिनियर का क्या मतलब हुआ? कि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स. A B C अगर 3 पॉइंट्स हैं तो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट हमें किसका यूज करना है यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमें इसका यूज करके कैसे निकाल सकते हैं हम k की वैल्यू? तो क्या करेंगे? देखो, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि पॉइंट एक सिंगल लाइन में है, यानी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल नहीं बना रहे. अगर कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही, ट्रायंगल अगर बन ही नहीं रही, कोई ऐसे लाइन जा रही है, अगर ये ट्रायंगल बन ही नहीं रही, तो यानी एरिया, अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ही नहीं बनी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0. यही इस केस में हो रहा है. यहाँ पे ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं क्या लिख सकती हूँ? 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर है. यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया 0. इक्वल टू में हाफ, बाकी सब कुछ सेम रखना है. सेम वैसे ही कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. B के 5 1 और C के 3 और K. सेम इनको नेम दे दो, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3. यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि हम इसको
ट्रायंगल मान रहे हैं, बट उसका एरिया क्या ले रहे हैं, 0। ठीक, अब यहाँ पे x1 क्या है, 7 इंटू y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 5, y3 के माइनस -2 तो हो जाएगा +2 प्लस x3 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू -1। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 1 7 -7k, 5 इंटू k प्लस 5k, 5 इंटू 2 10, 3 -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 इंटू 3 -9। ये आएगा 1/2, 10 -9 1, 1 + 7 8, -7k प्लस 5k तो आ जाएगा -2k। 1/2 दोनों में से देखो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 4 - k, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4 - k, और ये 4 - k किसके इक्वल रखा है हमने, 0 के इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। अब क्या कर देंगे, k की वैल्यू निकाल देंगे, k इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। यानी जब भी हमें पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना ले लेना है, 0, बाकी सारा फॉर्मूला जो लगाएंगे वो सेम लगाएंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमें करना है सेकंड पार्ट में, तो वो आप खुद ट्राई करिए, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहले इतनी स्टेटमेंट को करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाई गई है, कैसे, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कोई एक ट्रायंगल है, इसको नेम दे दिया हमने ABC ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इसके वर्टिसेस भी गिवन है 0 -1 2 1 और 0 3। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स, इसका ये मिड पॉइंट मान लिया हमने P, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लेते हैं Q और इस लाइन का मिड पॉइंट R। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो ट्रायंगल बन रही है वो कैसे बन रही है, मिड पॉइंट्स, यानी कि AB को P जो है वो मिड में कट कर रहा है, मिड में कट कर रहा है, यानी कि BP = AP, यानी दोनों लाइंस इक्वल है, यानी क्या मतलब 1:1 में है। ऐसे ही ये लाइन भी कैसे हो जाएगी, 1:1 में, और ये भी 1:1 में डिवाइडेड। अब रेशियो हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, PQR का एरिया निकालने के लिए हमें P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, अब यहाँ पे हमने रेशियो इसीलिए लिखी थी क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि m1 या m2, क्योंकि पता ही है कि दोनों की वैल्यू 1 है। x1 x2 कर सकते, y2 कर सकते हो, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, इसको ले लेते हैं x1 y1 और ये ले लिया x2 y2, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, AB लाइन सेगमेंट के ऊपर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो सिर्फ A और B की नीड है अभी हमें। अच्छा, m1 की वैल्यू तो 1 ही है, x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है 0,
अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ऐसे ही m1 y2 1 इंटू y2 की वैल्यू है 1 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में 1 प्लस 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 0 2 अपॉन में 2 कोमा 1 और ये क्या आ जाएगा -1 तो कैंसिल 1 माइनस 1 कैंसिल 0 अपॉन में 2 है तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा आंसर। तो यानी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ये कैंसिल हो गए 1 और ये 0। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, क्या आ गए 1 0। अब निकालेंगे सेम मेथड से Q के। अब इसको हटा देते हैं, ये तो x1 y1 और ये x2 y2, क्योंकि अब हम AC लाइन देखेंगे उसके अंदर क्या निकालेंगे Q के कोऑर्डिनेट्स। तो रेशियो कितनी है 1:1। अब निकालते हैं हम Q के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q सेम फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, m1 की और m2 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, इंटू x2 की वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 0 अपॉन में 1 प्लस 1। ऐसे ही m1 इंटू में y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 इंटू में y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में 1 प्लस 1। ये किसके इक्वल आएगा 0 प्लस 0 बाय में 2, तो 0 के नीचे चाहे कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से क्या आएगा 3 1 = 3 और माइनस का 1 3 माइनस 1 2 बाय में क्या है 1 प्लस 1 2 2 बाई 2 क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स भी पता लगे क्या है 0 1। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इरेज। अब हमें किसके निकालने हैं R के निकालने हैं तो BC लाइन ले लें, इसके ऊपर ये x1 y1 ये x2 y2 और R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R सेम फॉर्मूला, m1 m2 की वैल्यू 1 रहेगी, 1 इंटू x2 की वैल्यू 0 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 2 अपॉन में 1 प्लस 1। ऐसे ही 1 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस 1। ये किसके इक्वल आएगा 2 प्लस 0 यानी कि 2 अपॉन में भी क्या है 2। 3 प्लस 1 4 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा 2 2 = 4 और ये 1 पे तो आ जाएंगे 1 2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स R के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 2। अब हमें क्या निकालना है इस PQR ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज रखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज कैसे रखोगे, ये हो गया x1 y1 ये है x2 y2 और ये है जो R के कोऑर्डिनेट्स है ये क्या हो गए x3 और y3। ठीक है, ये रेस कर दो। आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिख सकते हो कि अगर आपको याद नहीं रहता किसको x1 y1 मानना है, वरना कोई नीड नहीं है लिखने की। हाफ इंटू x1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 की वैल्यू 0 इंटू y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू
1 माइनस का 2 तो -1 इंटू 1 -1, 2 माइनस 0 0 2 आ जाएगा और 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 -1 तो आ जाएगा -1 इंटू 1 माइनस का 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा -2/2, कैंसिल होके कितना आ जाएगा माइनस का 1। बट हमने क्या कहा था कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ट्रायंगल का, तो हम अपनी तरफ से इसको क्या बना देंगे पॉजिटिव, तो हम लिख देंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब ये जो एरिया आया है इसकी रेशियो बतानी है किसके साथ, गिवन ट्रायंगल के एरिया के साथ। गिवन ट्रायंगल कौन सी थी, ट्रायंगल ABC, यानी इसका एरिया निकालना है अब ट्रायंगल ABC का एरिया, और फिर इसकी क्या बतानी है रेशियो। तो ट्रायंगल ABC का एरिया बताने के लिए ये वैल्यूज हटा दे। अब x1 y1 x2 y2 कौन बन जाएंगे, ये बन जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो यहाँ करेंगे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सेम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं, हाफ इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 1, y3 की 3, 1 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, y3 माइनस y1 3 माइनस -1 तो हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू में y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस का 1 माइनस y2 की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा 1/2। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी स्टेटमेंट 0 हो जाएगी, ऐसे ही ये भी 0 से मल्टीप्लाई की तो पूरी स्टेटमेंट 0, बचाइए 3 + 1 4, 4 × 2 = 8, ये कैंसिल हो गए 4, तो इसका एरिया कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR टू द किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ऊपर किसका एरिया लिखेंगे, ट्रायंगल PQR का अपॉन में ट्रायंगल ABC का, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 1/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके वर्टिसेस हमें गिवन है। ये क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स की फिगर, वर्टिसेस गिवन है हमें ABCD। फर्स्ट वर्टिसेस क्या है -4 -2, B की वैल्यू -3 -5, C की 3 -2 और D का 2 3, और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, बट ट्रायंगल का निकालने के लिए है। तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल ड्रॉ करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल BCD, और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, किसके इक्वल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल रहे हैं, तो हाफ ABD निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये क्या ले लेंगे हम x1 y1, ये क्या ले लेंगे x2 y2 और ये ले लेंगे x3 y3। तो
तो x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 क्या है -4, y2 -5, y3 की वैल्यू है 3 तो माइनस का 3 प्लस x2 की वैल्यू है -3, y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -2 तो 2 माइनस आगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है -5 तो हो जाएगा प्लस का 5। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू -5 -3 -8 और -8 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 32। 3 + 2 5, 5 इंटू -3 माइनस का 15, 5 - 2 3, 3 इंटू 2 6, यह आएगा 1/2 -15 + 6 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 9, -9 करेंगे 32 में से तो कितना बचेगा यहाँ पे 23। तो एरिया क्या आ जाएगा 23/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं या फिर एक बार आप ऐसे ही छोड़ दो, आगे अगर हमें नीड होगी पॉइंट्स में तो करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आ गया। अब किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, ये भी सेम फॉर्मूला, हम सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हाफ इंटू x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू y2 - y3, y2 की वैल्यू है -5 माइनस y3 की वैल्यू है 3 प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है -3 इंटू y3 - y1, तो y3 की वैल्यू है 3 माइनस -2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2। आगे प्लस x3, x3 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 - y2, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है -5 तो हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू -5 -3 -8, -8 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24। 3 + 2 5, 5 इंटू -3 करेंगे आएगा -15, 5 - 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, 3 × 2 = 6। ये किसके इक्वल, हाफ इंटू -24 -15 और +6, तो पहले ये कर लेते हैं सोल्व। -15 + 6 कितना आएगा, माइनस का 9 और -9 - 24 कितना आ जाएगा, माइनस का 33। तो ये किसके इक्वल आ गया। अब एरिया नेगेटिव तो होगा नहीं तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। आपको कंप्लीट लिखना है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एरिया विल बी इक्वल टू 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, अब हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कर दे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन गया। तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये आ जाएगा 23/2 प्लस 33/2। ये किसके इक्वल आएगा, 3 3 6, 3 2 5 56/2, कैंसल हो रहा है, 2 2 = 4, 2 8 = 16, तो आंसर आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। यानी इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। You have studied in class 9, chapter 9, example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles with equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C. यानी हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन क्या होता है, एक वर्टिसेस से दूसरी साइड के ऊपर
अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन क्या करता है, उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एंड विद इक्वल एरियाज। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होता है। तो हमें इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना है फॉर ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट 4 - 6, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 और सी के 5 2। इस ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें वेरीफाई करना है ये जो ड्रॉ किया गया है ये है मीडियन, AD मीडियन ड्रॉ किया गया है। हमें वेरीफाई करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो हमें निकालने हैं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया। उसके लिए हमें D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, बट हमारे पास रेशियो भी होनी चाहिए। तो रेशियो कहाँ से आएगी, मीडियन डिवाइड्स द साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी मीडियन क्या करता है, जिस साइड के ऊपर मीडियन हम ड्रॉ करते हैं वो साइड को भी हाफ हाफ में डिवाइड करता है, यानी BD इज इक्वल्स टू CD। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:1। ठीक, अब हमारे पास रेशियो आ गई। अब हम निकाल सकते हैं एरिया। एरिया निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D किसके इक्वल होंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 m2 की वैल्यू तो दोनों की 1 1 है, और x1 y1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू x2 यानी 5 प्लस 1 इंटू x1 यानी 3 अपॉन में 1 प्लस 1। ऐसे ही 1 इंटू y2 की वैल्यू 2 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 1। ये किसके इक्वल आएगा, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 2 माइनस 2 0 बाय में 2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 4 पे कैंसिल, ये 4 और 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए D पॉइंट के। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा, ये किसके इक्वल आएगा, 1/2। अब ये x1 y1 इरेज कर सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, 4 0। अब ABD निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 जो B के पॉइंट्स हैं, और D के पॉइंट्स को ले लिया x3 y3। तो वैल्यूज रखेंगे यहाँ, x1 की वैल्यू है 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी कि -2 - 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस -6 तो 0 प्लस 6। x3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू माइनस का 2 तो हो जाएगा +2, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। -2 - 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, एंड -2 इंटू 4 करेंगे आ जाएगा ये -8, 6 इंटू 3 18, -6 प्लस 2 -4 इंटू 4 माइनस का 16। ये किसके इक्वल, हाफ इंटू -16 माइनस का 8 किसके इक्वल आ जाएगा, ये
-24, -24 प्लस 8 किसके इक्वल? -6, कैंसिल होके आ गया 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ऐसे ही निकालना है हमें ACD का एरिया, तो अब इनको इरेज कर दे। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 एज इट इज। अब किसका एरिया निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, सेम फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 2, y3 की 0 -0। आगे x2 की वैल्यू कितनी है? 5, y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 है तो +6 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है -6, y2 है 2 तो आ गया माइनस का 2। ये किसके इक्वल? 1/2, ये आ जाएगा 2, 2 इंटू 4 8, ये 6 5 ज़ा 30, -6 -2 माइनस का 8, -8 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 32, -32 प्लस 30 किसके इक्वल? -2 के इक्वल। 8 - 2 कितना बन जाएगा? 6 अपॉन में 2 कैंसिल होके आ गया 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी क्या आ गया? देखो हमने क्या पूछा था, दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया। यानी मीडियन किस में डिवाइड करेगा इस ट्रायंगल को? 2 ट्रायंगल्स में जिनका एरिया इक्वल हो, और ये हमें वेरीफाई करके दिखाना था कि हमें वेरीफाई करके दिखाओ। तो ट्रायंगल ABD का एरिया भी कितना आया? 3 स्क्वायर यूनिट्स। ट्रायंगल ACD का भी कितना आया? 3 स्क्वायर यूनिट्स। इट मीन्स मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into 2 triangles with equal area, hence proved। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 7.3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू।